Hi, welcome to ASP.NET MVC and also welcome to the mini project of e-commerce. प्रीवियस सेशन तक हमने यूज़र को रेस्ट्रिक्ट किया था कि यूज़र जब तक अपने आप को रजिस्टर विच मीन साइन अप या लॉगिन नहीं कर लेता है उस वक्त तक वो कार्ड के ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन इस सेशन पर हम अपने प्रोजेक्ट को एंड करने वाले हैं बाय यूजिंग एडमिन पैनल। तो आज इस सेशन के अंदर हमें क्या करना है, एडमिन को ये फीचर देना है कि जो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज ऐड करवाई जा रही थी स्टार्टिंग पे, वो हार्ड कोडेड थी। तो अब हम उसे एक पैनल बना कर देना चाहते हैं ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी वक्त एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो क्योंकि आने वाले सेशन के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं एमवीसी के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त पता चल सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन के अंदर। हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया, एडमिन पैनल बनाना है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो जो भी काम है इस सेशन के अंदर बहुत आसान है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम इमेज विद क्रूड किस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल पे मौजूद हूँ। फाद हुसैन के जरिए से मैंने सर्च किया, प्लेलिस्ट पर आऊँगा। प्लेलिस्ट पर आने के बाद ये जो ASP MVC C# है, इसके अंदर हमारे पास वीडियो नंबर 30 एंड 31 के अंदर मैंने क्रूड ऑपरेशन बताया हुआ है इमेज के साथ। तो वो कोड तुम्हें कंप्लीट कहाँ से मिल जाएगा, आप fadhusaincs blogspot.com पर आएंगे और उसके बाद ASP MVC ट्यूटोरियल पर आने के बाद वीडियो नंबर 30 एंड 31 देखना है। तो ये रहा 30 एंड 31, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लोगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें जो कोड मौजूद था, जैसे मैं इसके कंट्रोलर पर आया और ये क्रूड इमेज है, तो इस पूरे कोड को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद चेंजेस कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी, इमेजेस पर फॉर एग्जांपल ज़रूरत होगी इसको चेंज करने की होगी। इसी तरह से जहाँ जहाँ टेबल इमेज लिखा हुआ है वहाँ पर टेबल प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत है। ये ER एंटिटीज़ के नाम से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम DB प्रोजेक्ट एंटिटीज़ के नाम से बनाएंगे एंड सो ऑन। तो ये तमाम काम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है। तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को अपलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाते जाएंगे। तो मैंने उस कंट्रोलर को जिसका नाम इमेज क्रूड था, उसके कोड को मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाया अपने प्रोजेक्ट में एडमिन के नाम से और उसके अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में चेंजेस के हवाले से बताई, वो सारी चेंजेस मैंने की हैं। चेंजेस करने के बाद हर एक का एक व्यू जनरेट किया। व्यू किस तरह से जनरेट करते हैं आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स के लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट के लिए क्रिएट, एडिट के लिए एडिट, डिटेल्स के लिए डिटेल्स एंड डिलीट के लिए हमें व्यू बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम वहाँ पर लॉजिक बता रहे होते हैं। उसके बाद तुम्हें पता होगा जब भी हम फाइल अपलोड कर रहे होते हैं तो क्रिएट का जो फॉर्म जनरेट होता है वो ओनली फॉर्म विद बिगन होता है। तो इसके बाद हमें ये बताने की जरूरत होती है कि एक्शन मेथड क्या है और ENC टाइप में आप क्या चीज़ अपलोड करवाना चाह रहे हैं। यही चेंजेस आपको एडिट में भी करनी होती है जो कि यहाँ पे किया हुआ है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट fadhusaincs blogspot.com पे आपको प्रोवाइड कर लूंगा, ऑल्दो आप उसे डाउनलोड करने के बाद यूज कर पाएंगे। तो जो चेंजेस हैं या पर्पस है इस चीज़ को बनाने का वो क्या था कि एडमिन को हम ये फीचर दें कि एडमिन जब प्रोडक्ट को अपलोड करना चाहेगा तो वो इस पैनल से जाएगा और ना सिर्फ इस पैनल से वो चीज़ों को अपलोड करेगा बल्कि ऐड, अपडेट, डिलीट भी कर सकता है। और इसके चेंजेस करने से होम 1 का जो इंडेक्स का व्यू है जहां पर यूजर आकर ऐड टू कार्ट कर रहा है वहां पर उसको चेंजेस दिखेंगे। तो पहले मैं आपको ये एडमिन का व्यू दिखाता हूं कि एडमिन अपने प्रोडक्ट को किस तरह से देख सकता है। तो ये हमारा एडमिन के इंडेक्स का व्यू है और यहाँ पर हमने ये चेंजेस की हुई हैं। ये आप जब प्रोजेक्ट ओपन करके देखेंगे तो तमाम चेंजेस आपको दिख जाएंगी। बाकी जो व्यू बनाने का तरीका है वो वही स्कारफल टेम्पलेट का है जैसे हम एज यूजुअल करते आ रहे हैं। प्रोग्राम को रन करूंगा, देख रहे हैं कि जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आप जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो अपनी जगह वैसे ही हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास व्यू ओपन हो गया। व्यू पे मैं एक टाई प्रोडक्ट ऐड करवा रहा हूँ, इसकी प्राइस 600 रखी मैंने और डिस्क्रिप्शन में ईजी टू वेयर विद शर्ट लिख दिया। और उसके बाद हम ये इमेज है हमारी JPEG, इसको हम अपलोड करते हैं। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद मैं क्रिएट पर ही रहूँगा क्योंकि एक्शन मेथड में मैंने ये नहीं बताया हुआ है कि मुझे कहीं जंप करना है, लिहाजा अब मैं इंडेक्स पर आता हूँ। और इंडेक्स पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि मुझे ये अपलोड कहाँ यहाँ करना है, लेकिन इसकी चेंजेस मुझे होम 1 के इंडेक्स पर भी दिखानी है। लिहाजा एडमिन पर आऊँगा और यहाँ लिखूंगा होम 1 एंटर। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस सेशन पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर कोई भी यूजर रजिस्टर हुए बगैर होम 1 के इंडेक्स को व्यू करना चाहेगा तो डायरेक्ट कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर के लॉगिन पर। और मैं आ चुका हूँ, लिहाजा मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत है। मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पर एंटर प्रेस किया मैंने और जैसे मैं लॉगिन किया और आप देख रहे हैं कि मेरा ना सिर्फ नाम लिखा आ रहा है बल्कि लॉग आउट का ऑप्शन भी मौजूद है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ऐड करवाया था वो हमें यहाँ दिख रहा है। लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट करने के बाद हम चलेंगे रजिस्टर के नहीं बल्कि एडमिन के इंडेक्स पर।
और सक्सेसफुली मैं आ चुका हूँ। उसके बाद हमने एडिट पर काम किया है। एडिट के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर व्यू दिख जाएगा और आप इसमें चेंजेस करने के बाद एडिट कर सकते हैं। एडिट के बाद आप डिटेल्स पर आएंगे और डिटेल्स पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें हमें डिटेल्स पर दिख रही हैं और एट लास्ट हमारे पास डिलीट है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप इन चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये प्रोडक्ट इसलिए डिलीट हो गया बड़े आसानी के साथ क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने अभी ऐड करवाया था और यूज़र ने इसको ऐड टू कार्ट नहीं किया है, लिहाजा इसका रिलेशन ना तो टेबल इनवॉइस से बना ना ही टेबल प्रोडक्ट से बना। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से याद होगा जो हमारे ओवरऑल लॉजिक है वो इन 4 टेबल पर बेस करती है। जब भी कोई यूजर आकर किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा तो वो 2 टेबल से जाकर अपनी रिलेशन बनाएगा, टेबल ऑर्डर और इनवॉइस से। यही वजह है कि अगर मैं इन प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी ऐड टू कार्ट हुए हैं यूजर की तरफ से, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा, जिसकी वजह यही है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में पास हुई हुई है। लिहाजा इस चीज को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें टेबल ऑर्डर या इनवॉइस पर जाकर इन चीज़ों को हैंडल करके वहां से खत्म करनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास इन टर्म ऑफ ऑर्डर आए आप उन ऑर्डर को डिलीवर करें और वहां से उन कुछ चीज़ों को क्या करें, खत्म करें। जैसे ही आप वहां से खत्म करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि टेबल प्रोडक्ट से वो तमाम रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं जिसे तुम डिलीट करना चाह रहे हो। तो होपफुली ये तमाम बातें आपको क्लियर होंगी और एट लास्ट हमने यहाँ पर अपने इस ई कॉमर्स साइट को एंड किया और एंड करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि किस तरह से एक MVC मिनी प्रोजेक्ट पे काम होता है, जिसमें आप यूजर को रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ एडमिन के लिए ये फीचर होना चाहिए कि एडमिन पैनल ब्रीफली या शॉर्ट वे पे क्या हो सकता है, ऑल्दो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो मिनी था, लिहाजा मैंने इसमें पूरी मुमकिन कोशिश की कि किस तरह से एक मिनी प्रोजेक्ट के अंदर एक यूज़र काम कर सकता है, उसमें मिनी सा एडमिन पैनल भी हो और साथ ही साथ यूज़र को फैसिलिटी भी मिल रही हो, तमाम रिकॉर्ड डेटाबेस पे सेव भी हो रहे हैं और वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली देखा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आने वाले डेज के अंदर हम मल्टीपल्स काम करेंगे जो कि MVC में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो जो लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।